की पूजा की, मतलब इस शिला पर कोई स्वरूप नहीं था जी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन धर्म के जो वेद पुराण में जो ग्रंथों में लिखे हैं वो घटनाएं बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं भगवान का बद्री विशाल से वो समय पूर्ण होने वाला है जो बद्री विशाल सतयुग से विराजमान जी है। और उसका सबसे बड़ा कारण आज मनुष्य है। हाँ बिल्कुल अपन रही है कि हाँ क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में भगवान नारायण जी बद्री विशाल में ध्यान के लिए गए थे। ध्यान मतलब एकांत। और आज कलयुग में मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उस क्षेत्र को पूरी तरह से दूषित कर दिया गया। तो यही कारण है जो बद्री विशाल से भगवान नारायण जी अंतर ध्यान होंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे भगवान की जो आध्यात्मिक ऊर्जा वो प्रबल होती जा रही है। और जोशी मठ में भगवान नरसिंह की भुजा आप वहाँ गए होंगे तो आपसे एक में नहीं पहुँचे होंगे तो पर उन्होंने जानकारी दी होगी यहाँ पर धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है पतली। तो सुई के नोक के बराबर अभी भगवान की भुजा बची है जोशी मठ में। ये वाली कलाई ना बाई वाली बिल्कुल सुई के नोक के बराबर। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी है कि एक लोटे जल से कितना भुजा मतलब क्षीण होगा। ये पूरा भगवान का देह है और वहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वेद पुराण की बातें वो सत्य हो रही है। और आज वो यहाँ पर भगवान बद्रीनारायण जी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिनका विग्रह मनुष्य देह की भांति धीरे धीरे समय अनुसार विकसित होते जा रहे हैं। तो तभी बताया जाता है कि आने वाले भविष्य में यही क्षेत्र बद्रिकाश्रम बनेगा, भगवान नारायण जी की भूमि बनेगा। पर हर साल आते रहते बीच बीच में हम। मतलब आपको पहली बार है? नहीं, बीच बीच में आते रहते हैं पर जो प्रॉपर आना हुआ वो पिछले 11 महीने हो गए। मतलब जिस दिन कपाट खुले 4 महीने मंदिर है। पर ऐसा क्यों? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो एक क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण किया। 4 बद्री में एक क्षेत्र एक मंदिर का निर्माण है और भविष्य बद्री धाम में 2 क्यों? तो एक छोटी सी दंत कहानी निकल कर आ रही है, मतलब निकल के आई है। उसमें बताया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर स्थान पर मठ मंदिर का निर्माण किया। पर उनका और स्थानों से सबसे अधिक ज्योतिर्मठ में रहना हुआ। तो कहते हैं कि जब 4 बद्री का निर्माण पूर्ण हो चुका था और 5वें बद्री के लिए जब इस क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ध्यान किया तो उनको आभास हुआ कि आने वाले भविष्य में इस स्थान पर कहीं पर भगवान नारायण जी विराजमान होंगे। पर कहाँ पर होंगे वो उन्होंने भी गुप्त रखा। गुप्त रखने के कारण है क्योंकि भविष्य की बातें तो साक्षात भगवान ने भी छुपाया। तो उन्होंने भी इस स्थान का जो इस स्थान को गुप्त रखा और नीचे गांव में मंदिर निर्माण करके विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। पर अब भी कहाँ पर भगवान नारायण जी आएंगे वो गुप्त था। तो वहीं से छोटी सी दंत कहानी निकल के आती है। कहते हैं ना कि प्रकृति में जो महसूस मनुष्य नहीं कर पाते वो पशु पक्षी जल्दी कर लेते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ घर गांव में एक बद्री गाय ने नया नया बछड़ा जन्म दिया था और दिन में जंगल चरवाहे के लिए आती थी और शाम को घर जाकर दूध देना बंद कर दिया। तो निरंतर वही चलता रहा। तो घर की महिला को लगा कि जंगल में या तो ग्वाला दूध की चोरी कर रहा है या कोई और दूध निकाल के चले जा रहा है। तो घर की महिला ने जब ग्वाले से पूछा तो ग्वाले ने साफ मना कर दिया। तो घर की महिला ने कहा कि कल जब तुम जंगल की ओर जाओगे तो उस गाय का पीछा करना। तो अगले दिन गायों का झुंड के साथ जंगल आना और उस बद्री गाय का आधे रास्ते से अलग हो जाना। जैसे गाय अलग हुई तो ग्वाले ने पीछा करना शुरू किया। और गाय का एक स्वभाव होता है जहाँ भी जाएगी चरते चरते जाना। तो कहते हैं कि पास के मैदान में गाय ने घास चरना शुरू किया और ग्वाला थोड़ी देर के लिए बैठा तो ग्वाले की आंख लग गई। जब तक नींद से जागता गाय जा चुकी थी। पर अब यहाँ पर क्या थे कि भगवान नारायण जी प्रत्यक्ष हो रहे थे। तो ग्वाले के मन में आभास हो गया कि आसपास कुछ तो हो रहा है। तो कहते हैं कि जब देखते देखते इस शिला तक पहुंचे तो यहाँ पर देखा कि पूरी शिला पर दूध बह रहा है और नीचे घासों पर भी दूध का रिसाव हो रखा। मतलब उस बद्री गाय के द्वारा इस स्थान पर निरंतर आकर अपने थनों से अपना आप दूध छोड़ा जाता था, जिसमें भगवान का अभिषेक मान के चलिए भोग प्रसादी जो भी होता होगा वो करके नित्य के साथ चली जाती थी। तो उसी दिन से यहाँ के क्षेत्रवासियों को पता चला कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि इस स्थान पर कहीं पर भगवान बद्री नारायण जी विराजमान होंगे तो वो यही स्थान है। और बताया जाता है कि उस समय जो प्रथम पूजा यहाँ पर की गई वो उन ग्वाल बालों के द्वारा की गई।
उस समय बताया जाता था कि इस शिला पर कोई स्वरूप नहीं था, यहाँ पर सिर्फ शिला की पूजा होती थी। तो आज हम उन्हीं के ग्वाल वालों के वंशज यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं। और जो यह क्षेत्र आता है ग्रामीण सुबाही गांव, ये उन्हीं ग्वाल वालों के वंशज है। तो धीरे धीरे जहाँ पर कहते हैं ना कि प्रेम और आस्था बढ़ता है, तो भगवान प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं। और भविष्य बद्री धाम से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है जी। तो बोल भविष्य बद्री भगवान की जय।